9 लाख जलचर है, जल में रहने वाला प्राणी है, जीव है, तो 70 हो गया। और 10 लाख पक्षी है, तो कुल मिला के कितना हुआ? 80। और 4 लाख बंदर समुदाय है, तो कुल मिला के कितना हो गया? 84 लाख। जोनी में जब जीव चक्कर क्यों काटता है? तो भगवान श्री राम कारण बता रहा है। 84 लाख जोनी में जो जीव चक्कर काटता है, जन्मता मरता है, तो कारण क्या है जन्मने मरने का? तो भगवान राम कारण बता रहा है। क्या कारण बता रहा है? कि कहते हैं कि आकर 4 लाख 84 जोनी भरमत यह जीव अविनाशी। ये बात कौन बोल रहा है? हम बोल रहे हैं, भगवान राम बोल रहे हैं, रामायण में लिखल है। कहा कि यह जो 84 लाख जोनी अविनाशी जीव है। अविनाशी किसको बोलते हैं? जिसका नाश किसी काल में नहीं होगा। सुन रहे हैं? जिसका नाश, भगवान राम अविनाशी किसको कहा है? जीव को। जीव का नाश कभी, जिसका नाश कभी नहीं होगा उसको क्या कहते हैं? अविनाशी। और जिसका नाश होगा उसको अविनाशी नहीं, उसको नाशवान कहते हैं। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि अविनाशी जीव, जीव का नाश कभी नहीं होगा। यही उपदेश जीव के बारे में भगवान राम ने तारा को किया। श्री रामचरितमानस 4th सोपान की स्कंधा कांड में उपदेश किया है। किस कांड में? श्री रामचरितमानस 4th सोपान की स्कंधा कांड में यह उपदेश किया है। क्या उपदेश किया है? जब भगवान राम ने बाली को मार दिया, जब बाली मारा गया तब तारा रो रही थी, क्योंकि तारा बाली की पत्नी थी। इसलिए पति के मरने के पश्चात तारा रो रही थी, तो उनके पति को मारा भगवान राम। तो तारा विलाप करते हुए भगवान राम से बोलती थी कि हे प्रभु, आपने जिस बाण से मेरे स्वामी को मारे हैं, पति को स्वामी भी कहते हैं, उसी बाण से हमको भी मार दीजिए, हमारा शरीर को मार दीजिए। लेकिन तारा को ज्ञान नहीं है कि हमको नहीं कोई मारेगा, शरीर को मारेगा। कि उस बाण से हमको भी मार दीजिए, ताकि मेरे लाश पति के लाश के साथ चिता पर जल करके भस्म हो जाएगा और हम सती हो जाएंगे। बार बार कहने पर भगवान श्री राम समझ गया कि तारा को आत्मा का ज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान विहीन रहने के कारण तारा विलाप कर रही है, शोक कर रही है। तो भगवान श्री राम ने तारा की शोक को दूर करने के लिए आत्मज्ञान का उपदेश किया है कि आत्मा क्या है। भगवान श्री राम ने तारा को, ये रामायण की पंक्ति सुना रहे हैं, भगवान श्री राम तारा को आत्मज्ञान के उपदेश करते हैं। क्या उपदेश करते हैं? क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित या अधम शरीरा, परिगट सोतम तो ही आगे सोवा, जीव नित तुम के ही गिरोवा। भगवान श्री राम ने कहा, हे तारा, ये 5 तत्व का बना हुआ शरीर है, ये पंच भौतिक शरीर है। मिट्टी, जल, अग्नि, हवा, आकाश, ये 5 तत्व के संयोग से, मिलन से शरीर बना है। यदि शरीर से अग्नि लुप्त हो जाएगी तो शरीर जिंदा रहेगा? अगर इस शरीर से पानी उतर जाए तो शरीर रहेगा? अगर हवा बंद हो जाए तो शरीर नहीं रहेंगे। अगर ये मिट्टी अनेक भाग में बढ़ जाएगा तो शरीर का रेख रहेगा? इसलिए 5 तत्व में से एक तत्व भी अगर घट गया तो शरीर को कोई बचा नहीं सकता है।
इसलिए देखते हैं कि पानी घट रहा है तो पहले शरीर पर पानी चढ़ाते हैं, क्योंकि पानी तत्व की कमी होने के कारण शरीर नहीं रहेगा। अगर अग्नि तत्व घट रहा है तो पहले उसको अग्नि को तेज करने वाला दवाई देता है कि शरीर गर्म हो जाए, तब शरीर ठीक जाएगा। और जब शरीर गर्म हो रहता हो जाता तो कहते अब ठीक है, अब ठीक है, सुधर जाएगा। नहीं, इसका मतलब है कि पांचों संजोग से शरीर ये टिका हुआ है, पांचों तत्व के संजोग से। ये तो बिल्कुल प्रत्यक्ष और प्रमाणित बात है कि इस बात को डॉक्टर भी जानता, हम लोग भी जानते हैं कि नहीं जानते हैं। लेकिन ऊपर में जो पट्टी लगी हुई है तो साधु महात्मा को साफ करने का सामर्थ्य और किसी में सामर्थ्य नहीं है जो आपको ये पट्टी हटा देंगे। नहीं, भगवान श्री राम ने कहा कि पांचों तत्व के संजोग से ये शरीर बना है और हे तारा, ये शरीर अधम है। ये शरीर क्या है? अधम है। और वो बाली का शरीर तुम्हारे सामने प्रगट सोया हुआ है। जीव नित है। नित का मतलब जो सदा रहने वाला है, उसी को नित कहते हैं। जीव तो सदा रहने वाला है। तो तारा तुम किसके लिए रो रही है? तुम ही बोलो। अगर शरीर के लिए रो रही है तो बाली का शरीर कहीं नहीं गया, तुम्हारे सामने। और इस शरीर में जो जीव था, वो जीव जो निकल गया, वो जीव मरा नहीं है, वो अविनाशी है। तो फिर क्यों रोती है? तब तारा का शोक खत्म हो गया। क्योंकि आत्मा मरती नहीं है, आत्मा का जन्म मरण होता है। समझ रहे हैं ना? ये रामायण को पढ़ लेने से हो गया। इसके अर्थ को समझेंगे तुरंत दिमाग में उतरेगा। जो अभी सुना रहे हैं कितना जो सरल ढंग से सुना रहे हैं कि नहीं सुना रहे हैं? नहीं मानेगा, खुट्टा गाड़ेगा मरण के जैसा वही। तो खुट्टा में जोर करके पता नहीं कहाँ कितना कितना डंडा जमराज का लगेगा, कोई ठिकाना नहीं है। धन का डंडा, बेटा बेटी का, पुतोह का, सब का डंडा एक एक बार को लगेगा। और दिन में कितना बार लगेगा, कोई ठिकाना है? भगवान की करवाई अब तोरे एकरो तू दिहा डन हो, हमार सती एकरा दिया डन। तू मालिक चौकर से तो दिन धुतरी नहीं तुम हेकर ल पीछा दौड़े, हेकरा पछा दरबट, हेकरा बांधा राखी, हेकरा बांधा, ओकरा पैन चढ़व। और साधु महात्मा कहता है ईश्वर तुम्हारे घट में है शरबत, उसका भजन करो। सूझता नहीं था तुमको? फ्री का पैसा मिला है तो कुछ बसिया खाना में, कुछ जुआ खाना में, कुछ शराब में, कुछ मांस मछली में। अब पैसा सड़ गया तो भीख मांगना रोड पर शुरू, फिर भी वही काम। अब तो सब समझ चुके हो भगवान हो, केकरो कोई न हो। लेकिन कुपुपा भगवान के जगह और पर से दोहरा देते तो लोग कहला भगवान के ये दुख नहीं देना चाहिए, ऐसे ले आ जा। भगवान के लिए कहते लाए तू मालिक चौकर से, तू मालिक चौकर से ले आते हो। गलत बोल रहे हैं, गलत बोलते हैं। तब भाई कहाँ गया, बहन कहाँ गया, पत्नी कहाँ गई, कौन कहाँ गया, कोई देखने वाला नहीं। तब हो भगवान ले चलो न हो, कहते लाए तोरा मकई कटवे ले, धान रोपे ले लाई तोरा से। अभी तो साधु महात्मा बोलता है तो मन कड़कता है। श्री सदगुरु गलत बोलते हैं। सबसे प्रेम रखो, सबसे मन से प्रेम रखो, मन से। दिखावा प्रेम नहीं, मन से। भाई से प्रेम कीजिए, बहन से प्रेम कीजिए, बहन भाई से प्रेम कीजिए। अरे प्रेम है तो कहीं भी है, एकता है। अब प्रेम नहीं है तो बगले में है तो भाई भाई को मारने के लिए तैयार है। गलत बोल रहे हैं। अब बहन भाई को जहर पिलाने के लिए तैयार है कि एकरा मार देवे, हम पढ़ी बाका जिया दे देवे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? गलत नहीं बोलेगा ईशान साहब, गलत काहे बोलेगा है? आप लोग थोड़ा पियल है, एक बार नशा को उतार के देखिए, तब पता चलेगा कि कौन कहाँ है। श्री सदगुरु संत कबीर साहब ने कहा, हरि बिना तेरा मेरा रे मन में अपना कोई नहीं। एक परमात्मा के बिना और कोई किसी का नहीं है। वक्त बताता है, जो द्रौपदी को वक्त बताया था, वक्त पर द्रौपदी को भगवान ही उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा की। क्या नहीं किया? द्रौपद क्या रक्षा सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? द्रौपद उनके भाई थे, द्रौपद पिता थे, पर तुम उनकी भाई थे। द्रौपदी का रक्षा किया।
द्रौपदी भी राखी बंधन के पीछे पगली थी, लेकिन प्रतिष्ठा बचाया उसकी भाई। पांचों पांडव प्रतिष्ठा बचाया द्रौपदी की। कितनों सिखा देगे न तो मानेगा नहीं। हो बाबा जी लागे अपना बहटा देता हो बाप बाबा हे कनिया हे वो पागल बाबा जी के पछा नहीं पड़ियो तू। बाबा जी पागल है। श्री सदगुरु है, ध्यान से सुनिए। कहेंगे ना तो क्या करेंगे? हम सब बोलते हैं क्या कहेंगे? सुधाएंगे नहीं। सुधारने के लिए आए हैं कि नहीं आए हैं? क्या करने के लिए आए हैं? रोटी पानी छाने के लिए। बाबा जी विदाई लिया, सॉन्ग फूका, चल दिया, काम चल गया उसी से। मनुष्य अपने जीवन की आधार को समझ रही, यही सत्संग है। और हमारा आधार किसके आधार से जुड़ जाए तो जीवन सफल हो जाएगा, यही ना सत्संग है। द्रौपदी की भरी सभा के बीच में पांचों पांडव थे। दुनिया की सारी संबंध था कि नहीं था? लेकिन उस भारी सभा में जब उसका चीरहरण होने लगा, नंगा करने लगा दुशासन, तो सब के आगे चिल्लाई। कोई उनकी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए तैयार हुआ? और एक बार जब प्रभु की स्मरण की तो प्रतिष्ठा को बचाया कि नहीं बचाया? वहां कौन सबसे बड़ा हुआ? सो बोलिए। इस बात को नहीं मनुष्य समझ रहा है। इस बात को खूब समझ रहा है पाखंडिया सब, लेकिन फिर भी पाखंडपना करता है। नहीं, गलत नहीं बोलेंगे हम। हमको धन से लेना है, हमको कहीं मतलब कोई कुछ लेना नहीं है किसी से हमको, लेकिन ओरिजिनल बात कहना है। और किसके पक्ष में कहना है? ईश्वर के पक्ष में कहना है। नहीं, वहां कोई नहीं मदद किया। पांचों पांडव एक एक करके सिंदूर दान किया था द्रौपदी को। और प्रतिष्ठा के लिए लोग क्या नहीं करता कि नहीं करता है? लोग पंजाब कमाता है, दिल्ली कमाता है, मकान बनाता है, टट्टी लगाता है, पर्दा लगाता है, 16 हाथ की साड़ी से तिजोरी को भर देता है अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए। लेकिन क्या इससे प्रतिष्ठा बच जाएगा? इससे प्रतिष्ठा बच जाएगा? जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी तब तक बचेगा। देखिए, हम गलत नहीं बोलेंगे, हमको किसी से दुश्मनी नहीं है। हम ये नहीं कहते कि जब शरीर में रहेंगे तो सबसे प्रेम करना ही पड़ेगा, लेकिन सबके जो रक्षक है उनसे तो प्रेम करना जरूरी है कि नहीं है? सबसे ज़्यादा उनसे ना हमको प्रेम करना है जो हर मोड़ पर हमारा मदद करेगा, शरीर में भी मरने के बाद भी हमको दुख नहीं जाने देगा। उनसे ना ज़्यादा हमको संबंध जोड़ना है, उससे न पक्की दोस्ती लगाना है। द्रौपदी देख लिया, पांडव से कहा आप मेरे पति है, मेरा प्रतिष्ठा जा रहा है, सब हम नगन कर देगा, बचाओ ना। पांडव सोचा कि हमको धर्म को जोगना है कि ईश्वर को हम पत्नी को जोगने में रहेंगे। बेचारा धर्म के कारण सिर झुका लिया। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सभा में धृतराष्ट्र, कर्ण, विकर्ण, दुर्योधन सब था, लेकिन एक अबला नारी किसी का कुछ बेजा नहीं किया था। लेकिन भरी सभा उसको नगन कर रहा था। दुष्ट वृत्ति के कारण दुर्योधन क्या क्या नहीं बक रहा था, कोई बचाया उसको? लेकिन द्रौपदी देख लिया कि दुनिया धोखा का पसार है, झूठा संबंध है, कच्चा संबंध है, बक पड़ने पर मदद नहीं करेगा। तब द्रौपदी ने भगवान को पुकारा। क्या इस बात को मनुष्य नहीं समझ सकता है? इस बात को जानवर समझेगा? लेकिन कितनों कहेंगे कि बाबा जी कहानी कह रहे हो, क्या कर गया भैंस की कहानी है? थोड़ा समझ लीजिए सत्संग क्या है, ईश्वर क्या है, हम कौन है, किनसे हमको जुड़ना है जो हमारी दुख घटेगी। ये सूरदास एकदम आना धुन चल दिया है, और ठोकर जब खाता कर हो बाप गो मैं कोई नहीं की। इसलिए कहते हैं कि आंख दिया है तो पहचान लो अपने साथी को। नहीं, संत महात्मा लोग कहते हैं आंख दिया तो पहचान लो अपने प्रेमी को, नहीं तो अनजान में पता नहीं क्या सदा गिरेगा। नहीं, द्रौपदी ने कहा हे द्वारकाधीश, क्योंकि कृष्ण की पुजारनी थी द्रौपदी, हे द्वारकाधीश, हे कृष्ण, अब मेरी प्रतिष्ठा आपके हाथ में है, अब मेरी लज्जा की रक्षा करो। अब द्रौपदी अबला नारी की कोई रक्षक नहीं है। जैसे द्वारकाधीश कहा वैसे प्रभु ने दिल की पुकार दुखी भक्त का सुना और चीर बढ़ाया। खींचत चीर दुशासन ठाकर, 10,000 हाथी का बल दुशासन को था, खींचते खींचते हार गया।
साड़ी में नारी डूब गई द्रौपदी। कवि को कहने में मोहताज होना पड़ा, नारी है कि साड़ी, साड़ी बीच नारी की, नारी भी साड़ी। किसका दिन था? किसका दिन था? ईश्वर का। वो किसी न किसी नाम रूप से जीव का मदद करता है दुख में। उनसे बढ़ करके हमारा कोई हितैषी प्रेमी नहीं हो सकता है। तो बोलो उसके लिए कितना पागल बने हुए हैं। कौन हो माता तब तक टांग टूटे, हाथ टूटे, मानबो नहीं करते, जैते रहता सुरहा नहीं। संत महात्मा लोग कहते माता जी, बहन जी, भाई जी, दुनिया से संबंध जोड़ लिया, जब शरीर नहीं रहेगा तो संबंध रहेगा? ईश्वर की कृपा है तो संसार का संबंध है। श्वास है तो तब न संबंध है, शरीर है। और श्वास बंद हो जाएगा तो कोई है दुनिया में? सुन रहे हैं? हम किनके सहारे चल रहे हैं, किसके सहारे बोल रहे हैं, किसके सहारे देख रहे हैं? बोलिए। यही माल के, रुपया के सहारे, PhD डिलीट के सहारे नहीं, ये मकान के सहारे, बेटा बेटी के सहारे चल रहे हैं। बोले इधर सुनो, दिमाग है कि सटिया गया है? नहीं। श्री सदगुरु कहते बाबा महाराज हम धन, हम नौकरी के सहारे, खेती के सहारे, व्यापारी के सहारे, मजदूरी के सहारे, बेटा के सहारे, पत्नी के सहारे, पति के सहारे, सबके सहारे चल रहे। अब भगवान का नाम तो बिरलो कोई नहीं लेता होगा शायद, यहाँ लेने वाला शायद खोजने पर नहीं मिलेगा। भगवान ने हमारे पेट भेज देते, बाबा जी है हो। हम कहते तो पेट के बने कह, पेट में रास्ता भात डाल जाए वाला के बने कह हो। पेट में जब भात डाल जाए वो रास्ता के बनल कह? इतने अहूठों के सीमा है कि हो, इतने महाउठ चंट सब बातों ने समझता है नहीं। महाचंट सब एकदम अपराधी सब, अभी 99% अपराधी सब जन्म ले लिया है। कान का द्वार कौन बनाया? मुंह में बोली कौन दिया? बोलो ना किसी का नाम तो कहेगा भगवान दिया है। आंख में आंख कौन बनाया? भगवान बनाया। मुंह भगवान बनाया। पेट भगवान बनाया। चावल कौन बनाया? धान कौन, मकई कौन अपने बन गया? सब वही ना बनाया है। सबकी खेती वही ना करता है। जीवन का खेती कौन करता है? राष्ट्रपति। परमात्मा ने जीवन का खेती कर रहा है, और जीवन रूपी खेती का लालन पालन। लेकिन परमात्मा का नाम लेता है कोई? अरे बाबा हम लोग खेती से, तो अब खेती से, नौकरी से, विद्या से, व्यापार से पैसा हो जाएगा, पैसा से कपड़ा हो जाएगा, घर हो जाएगा, पलंग हो जाएगा, हैं उससे आपको क्या अन्न हो जाएगा, पानी हो जाएगा। इतना ही से जी रहे हैं क्या? लेकिन हमने देखा 15 दिन बेचारा न अन्न ग्रहण किया है न पानी, फिर भी जिंदा है। बाबा देखते हैं 15 रोज से कुछ नहीं खाया पिया है, भगवान कैसे इसको रखा है? कौन रखा है? भगवान कैसे इसको रखा है? भगवान ले जाए, आप वही कहते हैं कि आप इसको ले जाइए। कि साधारण बात, इस बात को सब जानता है। भवानी पट्टी में भले नहीं जानता होगा कि हम की भक्ति आज भगवती छा छय करती है, आज राखी बांधने के लिए चली गई है कि नहीं समझ रहे हैं? श्री सदगुरु ध्यान से सुनिए, ओरिजिनल बात कह रहे हैं, बिल्कुल ओरिजिनल। सुनने से भी कल्याण होगा, सुनने से भी भगवान राजी हो जाएगा। बाबा 15 रोज से ने अन्न ग्रहण किया है ने पानी, कैसे भगवान इसको रखा है? कौन रखा है? भगवान। लेकिन आज तक हमको कोई नहीं कहा कि बाबा दिन भर श्वास नहीं लिया है, कैसे भगवान रखा है? श्वास बंद हो जाएगा तो संपत्ति से संबंध टूट जाएगी। रास्ता में जा रहे हैं, रास्ता में श्वास बंद हो गया तो फिर राखी तक नहीं पहुंचोगे। पहुंचोगे? हम सो जाते हैं, हमें प्रभु श्वास देता है, 24 घंटा वो हम में लगा रहता है। क्या 2 घंटा हम उसमें दिमाग नहीं लगा सकते हैं? तो अल्लाह रुदल में भिड़ा दीजिए इसको, हो नो में, तब देखिए कितना छचर मचर ये करेगा। कि टट्टी टूटे पेट्टी टूटे की हो? टट्टी कहते इसका, पेट्टी दारू के पेट्टी। जरा अल्लाह रुदल रख दिए ना यहाँ शंकर सुशीला के, एक टाट टूट जाएगा। जितना ला 15 सब है, एक चुलबुल करेगा। टट्टी और पट्टी मतलब पेट्टी दारू है, एकदम चल रहा है, वाह वाह वाह, कीड़ा मकोड़ा के तरह मर रहा है। कि
श्री सदगुरु, हम सब मनुष्य हैं। मनुष्य जीवन हमको किसने जीवात्मा को दी है? कौन हमारा जीवन की साक्षी है? कौन हमको काल और जमराज पाप से बचाएंगे? अरे भैया, उनसे भी तो थोड़ा प्रेम करो। उसके धन से प्रेम करते हो, उनकी बनाए हुए पत्नी से प्रेम करते हो, उनके बनाए हुए पति से प्रेम करते हो, उनके बनाए हुए भाई से प्रेम करते हो, उनके बनाए हुए चेहरा से प्रेम करते हो, उनके दिए हुए श्वास से प्रेम करते हो, और जो सब कुछ दे रहा है उससे प्रेम करने का समय नहीं है। समय है कि नहीं है? कोई कहते नहीं कि दूसरा देने वाला, उसको हम देखना चाहेंगे एक बार कि दूसरा कोई सांस देने वाला पैदा लिया है। सुंदरता किसने दी है? बोलो। सुंदरता और कुरूप किसने बनाया है? प्रभु ने ही बनाया है। अरे बेईमानों के सीमा है दीदी, ध्यान चाहे कुछ नहीं के रंग बना दी ना। पहले भगवान हमारा बेटा दे आई हो, हम भगत करा, बोले ठीक है चलो भगत में आप जे करे की हरदम करा, भगवान को बेटा दे, हमारा इच्छा पिटवा दे देव। सब कुछ ले लिया। भगवान के थोड़ा देर सत्संग कीजिए ना, वो भगवान ये वहाँ सत्संग हो रहा है, उसके यहाँ क्या नाम है इसका है, कीर्तानंद यहाँ चलो ना, कहा कि हम वही काम हुए बाबा जी बुढ़ बखा के हमको अब सुने लिए छी। जैसे समय आया कि बेटा को पुतहू बांट लिया। बेटा को कौन बांट लिया? आंख दिखा के, मर्दवे चुप रह तू। चलो ना सेठ हुआ तू, सेठ हुआ तू, गलत बोल रहे हैं। ये कहानी है कि घर घर में बीत रहा है। बेटा को बांट लिया पुतहू, घर को बांट लिया पुतहू, जमुन को बांट लिया पुतहू, अब तुतहू शुरू है सांझ भोर। भगवान अचरा उठा कहना लगे कर्जा खेल के भगवान बेईमान कहीं गाने दो। भगवान अचरा उठा हमर दुना दिया, हाँ हमर दुना हमरा पुतो के दे। तू तो डकैत हन छल, तू डकैतनी हो, तू भगवान पर नौकर छे से आदेश पालक। अभी साधु महात्मा कहता कि ईश्वर का सुमरण करो, उसका भजन करो, घर परिवार के साथ उसको प्रेम करो तो मन छलकता है। दूसर से कहेगा पतियों बेचारा है वो लड़खड़ा गया, तो वो इसी पति को न कहेगा। वो कभी लड़खड़ाने वाला है परमात्मा, कभी परमात्मा कभी चरमराने वाला है। मेरा तो जानवर आनी मानी हम कुछ न जानी, धर पर चल रहा है। जब नकपस्सा में छोड़ दिया कि हम किधर घूमेगा कोई ठिकाना नहीं, तब आप धान के ओर देखता तो वो भी पुतहू ऊपर से डंडा लेके खड़ा है। बेटा उधर से गम के कहने कीजिए हो, एने कीजिए, बेचारा है या बस धा जैसे बैठल है कि बांग नहीं डोलता है। लेकिन जो ईश्वर से प्रेम किया है आज़ाद है कि नहीं है? मीरा आज़ाद है ना, सबरी आज़ाद, सबरी मुसरनी आज़ाद है कि नहीं? रत्नाकर अग्निमाल का पूजा होता है कि नहीं? रामायण उसकी वाहवाही करता है कि नहीं? जो ईश्वर की ओर मुड़ गया, पापी से पापी ईश्वर से संबंध जोड़ लिया, तो वाहवाह हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बंदर जाति के हनुमान थे, भगवान से प्रेम जोड़ लिया तो वाहवाह हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लेकिन रावण का कोई वाहवाह करेगा, दुर्योधन का कोई वाहवाह करेगा, हिरण्यकशिपु का कोई वाहवाह करेगा, लेकिन प्रहलाद की वाहवाह कौन नहीं करेगा? विभीषण की वाहवाह कौन नहीं करेगा? बोलिए ध्रुव की वाहवाह कौन नहीं करेगा? कबीर की वाहवाह कौन नहीं करेगा? ये काम मनुष्य नहीं कर सकता है क्या? बाबाजी लाग छे सठिया, बाबाजी सठिया छे। आवे न समय आवे छे जहाँ तू जहाँ ठगुन पार रह कि ऊपर से मलबा ढेरी लगा देता, समझे छ? जखनी ठगुन पार ल कि मलबा ढेरी तुरंत लगा तो उगई नहीं देता तोरा। अब मरे के सिवा और आसरा कोनो नहीं, अब मरइए के आसरा करो, यानी उन केकरो आसरा नहीं। भगवान आवे से मर जब हम फायदा करके मर जाइए, और मरे नहीं दे छे। आप मरइए नहीं दे छे। आप कहे भगवान हमरा तो लइयो नहीं दे छे, हो आप की करबे? आबैयो छटपट है, जाइयो छटपट, आबैयो छटपट, जाइयो छटपट, आ बीच में दिए भला जवान में से क्या लल वो क्या भक्त से बोला ना।
संत महात्मा लोग कहते हैं कि संसार से झगड़ा करो, संसार से दुश्मनी करो, सो नहीं कहते हैं। संत महात्मा लोग कहते हैं कि संसार से भी प्रेम करोगे तो उससे भलाई होगी, दुश्मनी से बुराई हो जाएगा। पुतहु सास से प्रेम कीजिए, उसको प्रणाम कीजिए, कहीं नहीं जाना है। सास मोरा गौरी ससुर महदेवा, स्वामी का ईश्वर बने हुए मंदिरवा की करे राखी। चलो जल्दी हमरा ला के जाए, ए तू चला, बुढ़वा बीमार है घर में, ई राखी माने एकदम धसपस क्या जल्दी बन के की बात है। आ घर में ससुर बेचारा आप तब में अच्छे पड़ो। गलत नहीं बोल रहे हैं, हमको क्या करेगा, हमारा क्या बिगाड़ लेगा हमारा, बोलो। लोली बाजी में कितना आगा है। श्री सदगुरु घर सास मरा गौरी ससुर महादेवा, स्वामी के ईश्वर बने हुए मंदिरवा में की करेंगे। आपके घर में क्या नहीं है सो बोले, उनसे समझ जोड़ा हुआ है, जोड़ दिया है, सेवा करेंगे पार हो जाएंगे। नहीं, टाइम नहीं। सुबह उठिए नारी, सास को प्रणाम कीजिए, ससुर को कीजिए, पति को कीजिए, श्रेष्ठ जनों को कीजिए, गुरुजनों को कीजिए, यही नारी का धर्म है। सती अनुसुईया ने सीता जी से कहा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन पति पद प्रेमा। श्री रामचरितमानस तृतीय सोपान अरण्य कांड में सीता महारानी को सती अनुसुईया जी ने उपदेश किया है। सुन रहे हैं कि सो रहे हैं? तो फ्री गाड़ी जब मिल जाते कहते चलो पटनो चल जाए, कोनो बात नहीं। आ कहीं बीच में आकर भाड़ा जल्दी ला, भाड़ा ला एको टका नहीं, तब तो आप ओन्या जेते नहीं माथे की हो। श्री सदगुरु सेवा करेंगे तो इससे गति। सती अनुसुईया जी सीता को नारी के लिए क्या कहा है? श्री रामचरितमानस तृतीय सोपान अरण्य कांड को पढ़िए, जो सती अनुसुईया जी सीता को उपदेश किया है। जो सती अनुसुईया त्रिदेवी पार्वती सरस्वती लक्ष्मी को पराजय किया, पराजय कर दिया नहीं, अब वो सती अनुसुईया सीता जी को उपदेश किया है क्या? एक ही वर्त एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन पति पद प्रेमा। हे सीता महारानी, नारी के एक ही धर्म और एक ही व्रत है, मन से वचन से और शरीर से पति की चरण में प्रेम करना। गलत बोल रहे हैं? अमित दानी व्रता बेदेगी, अधम सो नारी सेवन तेगी। हे सीता जी, पति की सुख अपरिमित है, वो अनारी अधम है जो पति की सेवा नहीं करते। मातु पिता भ्राता हित कारी, मित पद सुनु सब राज कुमारी। सती अनुसुईया जी सीता जी से कहते हैं कि हे सीता, हे कुमारी सीते, पति की है, माता की सुख, पिता की सुख, भाई का सुख नापा तोला है। क्या है? नापल तोलल सुख है। किसका सुख? माता का सुख, पिता का सुख, भाई का सुख नापल तोलल है, लेकिन पति का सुख अपरिमित है। बोलो कौन बड़ा है? अच्छा, हम बाहर से बोल रहे हैं कि रामायण से बोल रहे हैं? नारी अपने धर्म को भूल गया, पुरुष अपने धर्म को भूल गया, जीव अपनी गति को भूल गया है, इसलिए दुर्दशा हो रहा है। संत महात्मा लोग इसको सुलझाता है, वो उसको सुझाता है कि किधर चलना है, किससे जुड़ना है। ये तो नारी पुरुष की बंधन है, ये तो साधारण है। नारी भी का नाश होगा, पुरुष का भी नाश होगा, लेकिन जीव और परमात्मा का नाश किसी काल में नहीं होगा। इसलिए जीव सत्य है और परमात्मा सत्य है, उसका संबंध सत्य है। और जितना इधर संबंध है सब कच्चा संबंध है। श्वास का भी संबंध असत्य है कि नहीं है? क्योंकि श्वास भी सब दिन नहीं रहेंगे, लेकिन जीने का सहारा क्या है? श्वास है। श्वास कौन देता है? ईश्वर सबको देता है। सबकी माँ की स्तन में दूध, श्वास सबको देता है। तो ईश्वर से ज्यादा प्रेमी हमारा है कोई?
हम सो जाते हमको श्वास देता है, कितना हमारा मदद करता है, फिर भी उनसे हम प्रेम नहीं करते हैं। तो संत महात्मा लोग यही इशारा करता है कि है भाई सुनो, जो आपसे 24 घंटा प्रेम करते हैं उनसे काहे ना आप प्रेम करते हैं, उनसे संबंध क्यों नहीं जोड़ते हैं? तो कहते हैं हम जोड़े हैं, राम राम कृष्ण कृष्ण कहते हैं। हमको तुम कहो ना कि भात दाल तरकारी आलू परवल तैयार हो जाएगा, कि उसके लिए व्यवस्था करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, तब ना होगा। संत महात्मा लोग भी कहते हैं ईश्वर सभी जगह है, हम में और आप में सभी जगह है, लेकिन उसमें प्रेम कैसे करोगे? इसके लिए सीखो, अपने अंदर में चलने के लिए सदगुरु से युक्ति लेकर के तब सीखो। उसकी नाम का स्मरण करते रहो, खाते पीते उठते बैठते, यही हुआ उनसे संबंध जोड़ना। नहीं, राम भजन में लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, धूर्त की बन गई, प्रहलाद की बन गई, हरि सुमरन बैराग रे तेरी बिगड़ी। राम भजन में लाग गई। तब राम अयोध्या में जाएंगे, मथुरा मूल यहाँ नहीं है राम। गोस्वामी जी ने कहा श्या राम मैं सब जगह, संसार राममय है, जहां से उनको पुकारेंगे वही प्रकट हो जाएगा। नहीं, अच्छा एक तो बात सुनिए, अभी स्वास्थ्य बढ़िया तो ईश्वर सिंहेश्वर थान बैजनाथ धाम गोसाई घर में भोला बाबा के मंदिर में है, और सबसे निकट पॉकेट का पैसा है, पत्नी है, पद है, विद्या है, इसके बाद गाय है, भैंस बकरियां है, जमीन है, इसको रोज निहारेंगे, रोज इसका देखभाल करेंगे। अब भगवान बैजनाथ धाम में सिंहेश्वर थान में भोला मंदिर में है, तभी बुझाता है। और जैसे हम लेटरिन कर रहे हैं बस पीटी में, और समस्या खड़ी हो गई, तो वहाँ कौन सोचता है? वहाँ सोचे हे भगवान आपके नाम बदबा हो। वहाँ पैसा पॉकेट की, पत्नी, अब बैजनाथ धाम सिंहेश्वर थान, ये अब गाय भैंस बकरी जमीन सब फिरार हो जाता है। समस्या जब आता है तो उस समय हे भगवान आप किस तरफ बचाओ। घर में मालूम हो गया पत्नी को सबको, तो भगवान अभी कोहना का बच्चा हमारा बच्चा का हो, भगवान हो। तो बस मिट्टी में भगवान था वहाँ, था तब ना उसको पुकारने लगे वहीं। अब बच कर किसी तरह निकल गए काल के मुंह से। कैसे बच गया हो बाबा? छोड़िए, बचने वाले नहीं थी, भगवान बचा लिया। तो भगवान खड़ा था त्रिशूल लेके, धनुष लेके खड़ा था वहां बस मिट्टी में, लेकिन वहां भी था, क्योंकि वह ईश्वर को ना हाथ है, ना पैर है, ना नाक है, ना मुंह है, लेकिन है सभी जगह। और दुख में हम सब उनको जहां रहते वहीं पुकारते हैं, क्योंकि वहां है। अगर आपकी पति पंजाब में है और दुख हो गया तो उसको पुकारेंगे? अगर पिताजी आपका अगर सहरसा में है घर में तो उसको पुकारेंगे? मोबाइल से पुकारेंगे, यंत्र लग गया, लेकिन तुरंत आ जाएगा वो, आएगा तुरंत। लेकिन पर्वत ईश्वर को आने में कोई विलम्ब होगा? तो सबसे निकट कौन है दुख के समय में? ईश्वर है। सबसे निकटवर्ती संबंध कौन है दुख में? ईश्वर है। इसलिए कबीर साहब ने कहा दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे होए। इसलिए दुख में सब ईश्वर को पुकारता है, और यदि सुख में भी ईश्वर को भजेंगे तो कहा कि कबीर साहब उसको दुख हो ही नहीं सकता है। जैसे प्रहलाद के पिता दुश्मन बन गया, माँ बेबस हो गई कया धरी, पिता दुष्ट निकला, प्रहलाद को अग्नि में डाला। प्रहलाद बाप नहीं किया, प्रहलाद ईश्वर को भजते थे, सुमरते थे, तो अग्नि जला सका उसको? खोलते हुए तेल की कड़ाह में डाल दिया। लेकिन प्रहलाद माए बाप नहीं, प्रहलाद सुमरन में, हरि सुमरन में डूबा हुआ था, उसके नाम में डूबा हुआ था। तो खोलते हुए तेल की कड़ाह प्रहलाद का कुछ बिगाड़ा? ऐरावत हाथी से कुचलवा दिया, लेकिन प्रहलाद का मन भगवान के नाम में लगा हुआ था। उनके नाम के प्रभाव से प्रहलाद का कुछ बिगड़ा? और नहीं, जब अंतिम में दुष्ट माना तो प्रहलाद जैसे भगवान की भक्त पर प्रहार करने के लिए तलवार उठा लिया और कहा है प्रहलाद सुनो, जिस भगवान के पीछे तुमने मरता है और जिस भगवान को तुम बरी माना है, तो हम देखते हैं कि इस हाथ से तलवार से कैसे तुमको आता है, किस रूप में कहाँ से आता है, हम देख लेते हैं वो कहाँ है और कैसे तुमको बचाता है, सो हम देख लेते। प्रहलाद ने कहा पिताश्री वो परमात्मा हम में है और तुम में भी है। हम लोगों के अंदर में है कि नहीं है? हो
हम लोगों के अंदर में ईश्वर है कि नहीं है? झूठ बोले तो भी अंदर में करा के तू झूठ बोली क्या है रे, तू झूठ क्या बोले छी? अंदर में हजारों लोगों को आप ठग रहे हैं, लेकिन भीतर ठगने देगा? भीतर में कहेगा तू झूठ बोल रहा है, तुम चोरी किया है, तुम बेईमान है, कहेगा ना भीतर में। तो भीतर में ईश्वर है कि नहीं है? भीतर में कभी झूठ बोलेगा? आप कितना बड़ा डकैत है, और रात में डकैती करके आया, लोग को कहेगा नहीं, भीतर में कहेगा तुझसे डकैती रटने के लिए। भीतर में बोलता है कि नहीं बोलता है? वो कभी सच्चाई मिटेगा भीतर हृदय से? वही सच्चा प्रभु है जो बार बार आपको इशारा कर रहा है कि तुम गलत कर रहा है, तुम गलत छोड़ो। कहता है कि नहीं करता है? ये मन रूपी चोरवा जो रावण है, ये भगवान को भी फुसला, उसको भी टाल देता है। तो उसके मन को इतना सजा देता है कि समझ बाप बाप बाबा करता तो भी नहीं छोड़ता है कि आप भगवान एक बकैसियत देती है ना, यहाँ में फायदा आ सकेगी। तुम भगवान के पैरवीदार से तू अपन जीवन के सोचन की सब करे तुम की। लेकिन संत महात्मा लोग, भक्त लोग जो कहते हैं भगवान उसको निश्चित मानता है कि नहीं मानता है? कहा कि हम में तुम में खड़क खम्भ में है, आपके हाथ में जो तलवार है उसमें भी है और इस खंभा में है। हिरण्यकश्यप मार हंसने लगा, पागल खंभा में है। अब देखते कैसे निकलता है खंभा से, तलवार उठाया है कि भगवान को रहा जाएगा। जैसे माँ बाप के सामने अगर बच्चा को मार रहा है तो माँ बाप अपना कलेजा दे देगा, बच्चा रुकेगा? वहाँ गला कटे देगा, रुकेगा? अरे भैया उसी तरह जिस तरह माँ बाप अपने बच्चा को कभी दुख में नहीं देखेगा, उसके लिए जो करना पड़ेगा करेगा, उसी तरह परमात्मा अपने भक्त के लिए उसको जो करना पड़ेगा करने के लिए तैयार है। तैयार है कि नहीं है? भगवान तुरंत नरसिंह रूप में प्रकट हुआ है, खंभा को फाड़ करके हिरण्यकश्यप का वध किया और प्रहलाद की रक्षा की। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? इसी को कहा जा को राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी होए। कुंती ने अपना पुत्र को जन्म दिया कर्ण को, लेकिन लोक लज्जा के कारण उसको नदी में भसा दिया। लेकिन ईश्वर उसको रखा कि नहीं? और कर्ण का नाम इतिहास में विख्यात है कि नहीं है? छिपल बात जो कुंती का था वो पाप छिपा के प्रगट हो गया। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? इसलिए जा को राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी होए। तो क्या उनसे प्रेम नहीं करना चाहिए? वो सभी जगह अपने मन में प्रेम करो। न मंदिर जाना है न कहीं जाना है, अपने मन ही मंदिर है, शरीर ही मंदिर है, इसमें ही ईश्वर वास करता है। सभी देवी देवता मनुष्य शरीर में बैठा हुआ है, केवल इसके अंदर प्रवेश करके देखो, इस कोठरी में घुस के देखो, अंधकार से प्रकाश में घुस करके देखो, सब मेहनत न करना पड़ेगा, सब मिलेगा। एक नारी पुरुष, एक नारी नैहर जा रही, साथ में पति भी थे, और उस नारी के अंग प्रत्यंग में अंग में जेवर था, मूल्यवान जेवर। शाम हो गई तो नारी को, उस महिला को डर होने लगा। कहा नहीं, हम नहीं जाएंगे, सुनसान जगह है, हमारे साथ में कीमती जेवर है, हम नहीं जाएंगे। तो उधर से 5 तो डकैतवा आया। डकैतवा कहा कि अरे सुनसान जगह है, ईश्वरों नहीं है। देखिए डकैतवा को देखो, ईश्वर है कि नहीं? नहीं कोई है तो ईश्वर मदद करेगा। इस बात को सुन, हम लोग भी जा रहे हैं, चलिए इस बात को सुन करके महिला चली गई ईश्वर के नाम। लोग कहते अंतिम में जब भगवान ये करते से करते, हम आप से हम जान चलेगा भगवान के। अरे भैया थोड़ा सोचो समझो क्या बोल रहे हैं, समझ करके कुछ खराब जीवन में उतारो नहीं। महिला चल दिया भगवान के नाम पर, ईश्वर के नाम पर चल दिया। हाँ ईश्वर सभी जगह है और जरूर मदद करता है, तो चलो चल दिया, जो करेगा देखा जाएगा। अब 5 डकैतवा सोचा कि सुतार दिया, 5 डकैतवा। अब वो सोचा कि ये लोग बेचारा जा रहा है तो ये हमारा मदद करेगा, लेकिन इस डकैत है, इनको मदद करे। सुनसान जगह में गया, उनके पति को बैठ जबरन पकड़ करके बस जान से मार दिया। इस महिला का जेवर तो ले ही लिया, इनको भी खींचे। तो उलट उलट देखते थे इस पति को, कहा ये पति तो मर गया, लेकिन हमारा ओरिजिनल पति जो परमात्मा है वो कहाँ है? जो कहा कि जहाँ कोई नहीं होता वहाँ ईश्वर होता, वही मदद करेगा। तू कहाँ मदद कर रहा है? मेरे पति को भी मार दिया। तो डकैतवा कह रहा था, कह बार बार तुम क्या देख रही, तुम्हारे पति को तो मार दिए।
कहा तुम लोग जो जिस पति परमात्मा की बात की है उनको हम देख रहे हैं। जैसे कहा कि वो परमात्मा, तो झूठे कह रहे थे। जैसे कहा और नारी विह्वल होकर रोने लगी तो प्रभु किसी न किसी रूप में प्रकट हो गया और प्रकट होकर के पांचों बदमाश को जान से मारा, उनके पति को पुनः जीवित किया। यही है ईश्वर। विश्वास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पुनः उसको जीवित किया और नारी और पति दोनों मिल करके सोए। तो ईश्वर जिसको बचाने वाला है उसको कोई मारने वाला नहीं है। मुर्दा को भी जिंदा करता है। देखा भगवान, अरे बाबा ये तो मर गया था, ये फिर जिंदा हो गया। किनके कृपा से? भगवान की कृपा से। इसलिए ईश्वर से प्रेम करो। ईश्वर सभी जगह है। यही बात जब भगवान श्री राम वाल्मीकि कुटिया में गए वनवास की अवधि में, तो भगवान श्री राम ने वाल्मीकि जी से पूछा कि हम कहाँ रहेंगे, 14 वर्ष रहने का जगह बता दीजिए। तो भगवान श्री राम कहते वाल्मीकि जी को कि प्रभु आप कहाँ नहीं हैं। ध्यान से सुनिए क्या सुना रहे हैं। पूजा हम लोग भी करते हैं, ये पूजा काम में नहीं आएगा। जो पूजा सबरी की है, मीरा की है, रत्नाकर विमाल किया है, जो पूजा सोपत भगत डोम रविदास चमार किया है, जो पूजा भगवान बुद्ध भगवान महावीर की है, जो पूजा गोस्वामी जी की है और हमारे आराध्य वो पूजा कीजिए तो कल्याण होगा। ये हमारे दादा परदादा या अटकर पंच डेढ़ से क्या है उसका कोई ठिकाना। सोच समझ करके कीजिए। समझ रहे हैं? नमूना न दे रहे हैं आपको। गोस्वामी जी जबकि वाल्मीकि रत्नाकर डाकू थे, लेकिन सत्संग के प्रभाव से वो वाल्मीकि भगवान बन गया कि नहीं बना। वाल्मीकि जी की कुटिया में गए हैं भगवान राम और पूछते हैं वाल्मीकि जी हमको 14 वर्ष रहना है वनवास में, हमारा रहने का बढ़िया जगह बता दीजिए। वाल्मीकि जी देख रहे हैं कि भगवान तो सभी जगह है, ये हमको पूछ रहा हम कहाँ रहेंगे, तो क्या बताएंगे इसको, सो कहिए तो। वाल्मीकि जी कहते पूछे हूँ मोही रहूँ कहाँ। द्वितीय सोपान अयोध्या कांड को पढ़िए। पूछे हूँ मोही रहूँ कहाँ, अब मैं पूछत सकुचाऊँ, जहाँ न हो तहाँ देही कहीं तुम्ही बताऊँ उठाऊँ। ये रामायण की पंक्ति द्वितीय सोपान अयोध्या कांड की है। भगवान राम और वाल्मीकि का संवाद है। वाल्मीकि जी कहते हैं प्रभु हमसे जो आप पूछ रहे हैं कि हम कहाँ रहेंगे, तो हम कहने में सकुचा रहे हैं, तो आप ही कहिए तो आप कहाँ नहीं है, उसी जगह का नाम आपको रहने के लिए बता देंगे। भगवान राम चुप हो गया। ये तो हमको देख रहा है कि हम सभी जगह हैं। तो वाल्मीकि जी उनकी शरीर को थोड़े देख रहा, उनकी स्वरूप को देख रहा था कि सभी जगह है। हमको पूछ रहा है तो सभी जगह है, फिर भी हमको पूछ रहा है। और जब कहा कि आप कहाँ नहीं उस जगह का नाम किया, तो भगवान राम चुप हो गया। तब वाल्मीकि जी उसका भूंडा फोड़ते हैं। क्या भूंडा फोड़ते हैं? राम स्वरूप तुम्हार। आप भगवान राम को कह रहे हैं राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार नेति नित्य निगम का। इसको समझना है कि नहीं समझना है? भगवान श्री राम कहते हैं कि वाल्मीकि जी कहते हैं प्रभु आपका जो स्वरूप है वह वचन में आने योग नहीं है, इंद्रियों से भी परे है, इंद्रियों से नजर में आने वाला नहीं, इस आंख से देखने योग नहीं है, कान से सुनने योग नहीं है। क्योंकि इंद्रियों के द्वारा माया का दर्शन होता है, मरने मिटने वाला का दर्शन होता है। भगवान श्री राम ने कहा लक्ष्मण को गो गोचर जहाँ लगी मन जाई सो सब माया जानो भाई। ये भी तृतीय सोपान अरण्य कांड का ही संवाद है, लक्ष्मण और भगवान राम का संवाद है। हे लक्ष्मण इंद्रियों के द्वारा तुम जहाँ तक देखते हो सब माया है, सब माया है, मरने और मिटने वाला जलने वाला है। वाल्मीकि जी कहते हैं कि इंद्रियों के द्वारा आप पकड़ में आने वाले नहीं है और बुद्धि से भी परे है। अभिगत, अभिगत का अर्थ क्या होता है? कहीं से खाली नहीं है, रग रग में है। जिस तरह दूध में घी है उसी तरह प्रभु आप संसार के रग रग में है। और इससे भी परे कितना है इसका कोई लेखा जोखा नहीं है, न सीमा है। आपको कोई सीमित रखने वाला है कोई भगवान को, इसलिए कि आप असीम है। भगवान किसी के घर हम रहेंगे, अब भगवान के घर हम सब है कि नहीं, ईश्वर के घर हम सब है कि नहीं है। इसलिए वह क्या है? असीम है, उसका सीमा नहीं। अगर सीमा रहते तो उसके अंदर उसके ऊपर घेरा रहता, तो घेरा के बाहर कुछ है कि नहीं है।
लेकिन परमात्मा असीम है, इसलिए संत लोग कहा अनंत है। वेद अनंत कहा प्रभु को, अविगत, कहीं से खाली नहीं है। उस रूप का भजन करना है, उसी स्वरूप का भजन संत मत करता है। और वाल्मीकि जी भी उसी स्वरूप की भक्ति करके सारे पापों से मुक्त हो गया। उसी स्वरूप की भक्ति पांचों पांडव नहीं किया, इसलिए पाप की प्राची उसको नरक में भोगना पड़ा। सुन रहे हैं कि सो रहे हैं? लेकिन रत्नाकर कम पाप किया, 80 मन जनों जमा किया। कितने को मारा काटा? शायद उतना अर्जुन वध नहीं किया होगा जितना वध किया था रत्नाकर ठाकुर। 7.5 गाड़ी जनों जमा किया। उसका पाप कहाँ चला गया? वाल्मीकि भगवान बन गया, उसको कोई पापी कहेंगे? इसलिए कि वाल्मीकि जी भगवान राम के स्वरूप का भक्ति किया और कह दिया कि आप सभी जगह हैं, कहीं से खाली नहीं है। यह ज्ञान पांडव को हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने पांडव से, अर्जुन से कहा, अर्जुन जो मेरे शरण में सब धर्मों को छोड़ करके आता है, मैं उसको सब पापों से मुक्त कर देता हूँ। जब पांचों पांडव भगवान कृष्ण के शरण में थे कि नहीं थे? कहा झूठ बोलो तो झूठ बोल दिया, मारो तो मारा, मारा कि नहीं मारा, लड़ो तो लड़ा। जब सब काम भगवान ने पांडव से करवाया तो फिर नरक क्यों चला गया? और धर्म युद्ध के कारण लड़ा पांडव, धर्म युद्ध के कारण लड़ा और भगवान उनके पीठ ठोक करके लड़ा दिया, सहयोग भी किया, फिर भी बेचारा पांचों पांडव नरक क्यों गया? थोड़ा सा झूठ युधिष्ठिर जी महाराज बोला तो मौत के लिए नरक क्यों जाना पड़ा? इसके मतलब कि भगवान उसको पाप से मुक्त नहीं किया पाप से मुक्त। जब उनके शरण में ही थे तो फिर मुक्त क्यों नहीं किया? जब अर्जुन नरक गया तो अर्जुन के मन में बड़ा क्षोभ हुआ कि भगवान हो देखे तो क्या बोला, कहा जो मेरे शरण में आता मैं सब पापों से मुक्त कर देता हूँ, फिर हम नरक में क्यों हैं? सदैव भगवान कृष्ण के ही शरण में थे हम। भगवान कृष्ण प्रकट हुआ और कहा, अर्जुन तुम मेरे हाड़ मांस की चरण में था, मेरे स्वरूप का चरण में तुम नहीं आया था। तुम जब भी मेरे शरण में था तो हाड़ मांस की चमड़ा के शरण में था। हम हाड़ मांस चमड़ा नहीं है, नहीं। तो संत महात्मा लोग उसकी शरण की पूजा करते हैं। चरण किसको बोलते हैं? जो चरण सबके भीतर में है, उस चरण की पूजा संत लोग ध्यान करते हैं। ध्यान में उसकी चरण को पकड़ते हैं, जो सबके भीतर में परमात्मा की चरण है कि नहीं है? जहां आत्मा है वही परमात्मा का चरण है। आत्मा इंद्रियों का संग छोड़ देगा तो परमात्मा की चरण में चले जाएंगे। तो कहेंगे हो बाबा जी इंद्री के संग छोड़ो तो मरिए जब हम कहले सुते छो तो मरे कहा तू। जब हम सोते हैं तो इंद्रियों का संग छूटता है ना, हमको सो जाते हैं तो आँख का संग छूटता है ना, नाक का संग छूट जाता है ना, निद्रा में आँख की संग छूट जाता है ना, कान का संग छूट जाता है ना, मुंह का संग छूटता है ना, मन का संग छूट जाता है ना, बुद्धि का संग छूट जाता है ना। हाँ मैंपन का ज्ञान रहता है कि मैं हूँ निद्रा में। हाथ का संग, पैर का संग छूट जाता है कि नहीं? 13 इंद्रियों का संग छूट जाता है निद्रा अवस्था में। फिर भी जिंदा रहते हैं कि नहीं रहते हैं? श्वास लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तो कैसे 13 इंद्रियों को छोड़ दिया निद्रा में? कौन कौन पढ़ाया? निद्रा में सोए हुए हैं, आँख के सामने एक से आदमी गया है, पता चला। नाक के सामने बिस्टा रखल है, सपना में आप सुगंध ले रहे हैं गुलाब फूल का। सपना में कौन नाक है? इधर जो है इस नाक के पास बिस्टा रखल है और सपना में गुलाब फूल को सूंघ रहे। तो किसका सेंट आएगा, बिस्टा के कि गुलाब फूल का? सपने वाला न सुगंध आएगा गुलाब फूल का कि बिस्टा वाला? तो कि इस नाक में अपने न है, सपना के नाक में है। सपना के नाक में इस नाक में अंतर है कि नहीं है? श्री सदगुरु सपना का नाक सही है कि ये नाक सही है? सपना का नाक देखे हैं सब जगने के बाद, खोजिए तो मिलेगा वो। ये नाक को पकड़ेगी। सोए हुए हैं, कान के पास गाली दे रहा है, खूब चिकर चिकर के गाली। कोई पता है गाली का कान को? क्योंकि जो कान होकर के गाली सुन रहा था चेतन की धारा निद्रा में चली गई। कान को गाली से क्या लेना देना है? गाली है तो कान को कौन मतलब है? और जिसको मतलब था वो कान से सिमट गया निद्रा अवस्था में। जो सुन करके गोसाते आपको भी गाली देते, उस चला गया निद्रा अवस्था में। तो उनको भी कोई मतलब नहीं है गाली से। निद्रा अवस्था में है, सपना में खा रहे हैं आप मर्च है,
इधर जी पर दे दिया मिश्री, तो किसका स्वाद लगेगा? मिश्री का स्वाद लगेगा? सुतल में मिश्री का स्वाद लगेगा जीवा पर? इसका मतलब जी का संग छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया? जी का संग छोड़ दिया तो जी का स्वाद का पता ही खत्म हो गया। अच्छा जी सो गया, हाथ में मोबाइल था, मोबाइल ले लिया, हाथ को कोई जरूरी है मोबाइल से? जब हाथे मोबाइल पकड़ता है तो फिर हाथ क्यों नहीं पकड़ा मोबाइल को? हाथ के अंदर में चेतन की धारा उस मोबाइल को पकड़ा हुआ था, चेतन की धारा हाथ से सिमट गया, तो मोबाइल से क्या लेना देना इस हाथ को है? कोई मतलब? तो पकड़ने वाला छिपल है ना शरीर के भीतर में, हाथ के भीतर में छिपल है कि नहीं छिपल है? फिर सिमट जाता है ना, इसको छोड़ देता है ना, हाथ को टांग को सबको छोड़ करके सिमट जाता है ना अंदर में। तब हाथ को मतलब है मोबाइल से। अब दुनिया में जा रहे हैं, मोबाइल किताब है हाथ में, जो पकड़ने वाला था वो चिमटने लगा, हाथ छूट गया। वही चेतन आत्मा है, उसकी धारा इंद्रियों से जुड़ा हुआ है। जब सिमटने लगता है तो इंद्रियां काम करना छोड़ देती हैं। तो कैसे इंद्रियों को छोड़ देते हैं? हाथ को कैसे छोड़ देते हैं? आँख को कैसे छोड़ दिया? नाक मुंह को कैसे छोड़ दिया? पैर को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? और नहीं समझेंगे ना तो जाइए ना, फ्री गाड़ी है, जिधर जाना भागो ने कहाँ भाग के जाएगा कि जब शरीर में इंद्रियां सिमट रही है तो हम सिमट नहीं सकते हैं क्या? सपना में भी हम 10 इंद्रियों का संग छोड़ देते हैं, 4 इंद्रियों के संग सपना में रहते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार के साथ रहते हैं। लेकिन यह हाथ पैर कान नाक मुंह काम करता है सपना में। इसका मतलब है कि हम सपना में इस इंद्रियों से अलग हो गए, तो हमने इंद्रियां काम नहीं कर रही है। तो सिमटने का कला है ना हमारे पास में इस। और जागृत में जब हम आ जाते हैं तो लोग जगा देता है, जगाइए इसको, जगाइए, जगा दिया। आँख कान नाक हाथ सभी जगह चेतन की धारा फैल गया। आप कोई लेके सामान देख लीजिए, कटकी लेके तो देख लीजिए, एकदम धड़ से लड़ेगा, छीना ओसरी शुरू हो जाएगा। और देख लेगा फलना आदमी गया था, उस पैर दौड़ेगा उसको पकड़ने के लिए, मन उसको भूलेगा नहीं। जागृत अवस्था की बात है कि नहीं? लेकिन सपना में ही सब मुर्दा हो गया तो कुछ है खिंचाता नहीं। गोस्वामी जी कहते 3 अवस्था तजहु भजहु भगवान, मन कर्म वचन व्यापक व्याप अनंत। गोस्वामी जी कहते इस 3 अवस्था को त्यागो तब ईश्वर की भजन करो। इसको समझना है कि नहीं समझना है? इधर ताली पर ताली रखे हो क्या के कते गले गो गो क्या के कोई पूछे बुला नहीं है। लेकिन भजन तो रविदास चमार भी किया, पूछने वाला है कि उसके नाम पर पंजाब बंद हो जाता है जयंती में। तो हमारे दादा परदादा कौन भजन करे, कोहा गाला दिया, कोई देखने वाला भी नहीं। भजन तो नानक देव जी महाराज जी की, उनकी समाधि है ना, अभी जाके देखिए उसके नाम पर कितने सोने की गुंबज खड़ा है। बूढ़ा मंदिर देखे, बूढ़ा बाबा का मंदिर पंजाब में। 5 साल का बालक सत्संग सुना, गुरु नानक देव महाराज ने कहा, अरे तुम कैसे सत्संग आता था, तुमको तो ज्ञान नहीं है। कहा बाबा हमारी माई रोटी बना रही थी, चूल्हा में जलावन लगा रही थी, छोटी छोटी लकड़ी जल जाती थी और बड़ी मोटी लकड़ी जलती नहीं थी। हम सोचा हम छोटे हैं पतले, हम जल्दी मर जाएंगे, अब मोटा और तगड़ा लोग लेट से मरेगा, इसलिए हम सत्संग थोड़ा देर कर लेते, जीवन का क्या ठिकाना है। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, अरे तुम्हारा ज्ञान तो बूढ़ा का ज्ञान है, इस आज से तुमको बूढ़ा बाबा के नाम से जानेंगे। पंजाब में बूढ़ा बाबा का मंदिर है, जाके देखिए, अभी उसका नाम अमर है उस बच्चा का, बूढ़ा बाबा के नाम से। अब बिहारिया आ जाएगा रोटी छाना, और गुरुद्वार में भी रोटी छान लिया, पैसा बचा के घर चला गया। बिहारिया भैया कहते गया वो गुरुद्वार में, सोचा अपन बचेगा। एक ठो था आदमी हमारे एरिया का, वो दिन भर कमा लेता था, जाके शाम में रोटी छान लेता गुरुद्वार में। 1 पैसा नहीं, सब पैसा को लह लह करके पत्नी के पास बैठता था। ऐसा ऐसा गांडू सभी बिहार में है कि एक रोज क्या हुआ कि बात गाड़ी एक्सीडेंट, यही हड्डियाँ तुम टूट गया, भरो ना तुम अब की। तो उसके संगी सब कहता बुझी केहन थे गुरुद्वार के, जो खाई रही तू रोटी छानी रही, माथा नहीं चके रही, द्या भरी घर के दाब कहीं न बचबे पत्नी तो कहे तू नहीं रह, नहीं आबी ना, नहीं आबी ओते रह, करुणा छे।
ना नहीं अभी वहीं रहिया करुणा जगत दोनों टांग टूटल गया करुणा पिया पानी पिए देता जही नहीं बोलते गुरुद्वार के रोटी छाने रही बिहारी भुजुंगी सब कतो जेता थी एक ज्ञान है दे छोड़े से थोड़े श्री सदगुरु। लेकिन पंजाबी है ना 4 बजा वह है गुरु की खोलसा वह है गुरु की फतेह माथा टेकेंगे पहला पैसा गुरुद्वार में पहला रोटी गुरुद्वार में वैसे धन है पंजाब में। हम गए थे हरिनंदन वहाँ के सत्संग नहीं करवाए थे हमरा को तो जाने में बोझ लगता था हम जाएंगे कैसे लेकिन खर्चा ज़्यादा था डबल सत्संग था तो हम पंजाब किसी तरह ठेल करके हमको भेजा एक आदमी को संग वो भी नंगड़े था कोई जाने के लिए नहीं तैयार होता था। जब गए हमारा पैर तो इतना मोट के फूल के हो गया बैठते बैठते गाड़ी पर हमरा तो समझिए कि रास्ते में हम 12 आना गल गए और सोचे पंजाब में हम जाएंगे तो रहेंगे कहाँ पंजाब में। अब बिहारी भाई सब कैसे रहता तो गए मोटर लेकिन यहाँ से फ़ोन कर दिया कि जा रहा है मतलब है वो लोग सावधान हो गया। जब गए ना वहाँ क्या पूछते हैं गुरु महाराज की चमत्कार नहीं तो हम वहाँ अम्बाला है ना अम्बाला वहाँ उतरे कि एक आदमी को उसका बेटा जा रहा है बाबा महाराज जा रहा है मिलेगा तो साथ लेकर के जाना संजोग से अम्बाले में जाके मिल गया। हमारा तो पैर इतना मोट के फूल गया मोटरी और संग एक नंगड़ा उसको मोटरी देंगे कि वही मोटरी बन गया। वो लड़का लेकर के हमको गया उनको भी खिलाया जब गए ना तो हमको प्रणाम किए कहा मालिक अनेक रूप में आप ही हैं नहीं आप कहीं संत के रूप में आते कभी भगवंत के रूप में आते हैं आप गुरु नानक देव जी आप अनेक रूप में आते हैं सदगुरु आप ही है। हम जब गए ना वहाँ तो हमको तो लगता था कि बुला रहा है गुरुद्वार में आवाज़ लगता था कि हमको दे रहा है कि आओ बेटा आओ होता है ना ऐसा आवाज़। और जो लोग वहाँ रहते थे वो सरदार के यहाँ सरदार को कहा कि बाबा आ रहा है बिहार से इतना बढ़िया व्यवस्था किया बाथरूम सब कुछ लेटरिन रूम सब फ्री कर दिया पूरा व्यवस्था एकदम। हम गए ना तो हमको तो आश्चर्य लगा साधु का सेवा बहुत पंजाब में करता करेगा घृणा नहीं करेगा साधु का बिल्कुल नहीं निंदा करेगा वो ये बिहारिया भुजंगिया सब कहते हो बाबू गुरु महाराज जते झड़मा छोकरा बिहारे क्या भेजे छो कुछ का मन हो रहा है ना यूपी आर में गलत नहीं बोल रहे हैं कहें जो 1000 अगर दूसरे यूपी वाला एक बिहारी है अब बिल्कुल सज्जन है फिर भी 60 का दिमाग उसी पर लगल है बिहारी एक गलत बोल रहे हैं इसलिए कि यह व्यवहारिक ज्ञान नहीं है धर्म का ज्ञान बहुत कम है। जितना संत ऋषि मुनि बिहार में हुआ उतना और अन्य स्टेट में नहीं हुआ है। गुरु गोविंद कहाँ हुआ इसी बिहार में हुआ है पटना में। होता क्या हम जब गए तो बहुत चला लेकिन हमको बुला रहा था गुरुद्वार में कि आओ बेटा क्योंकि रूप अनेक न है वो है एक। हम स्नान की सेवा उनका अभी कुछ नहीं हम गुरुद्वार जाएंगे गुरुद्वार में कहा कि कैसे जाएंगे तो माथा टेकने के लिए सिर में क्या किया तो कपड़ा बांध लिया सिर में क्या किया तो वहाँ कपड़ा बांध के गुरुद्वार में जाता है नंगा माथा नहीं जा सकते गुरुद्वार में नहीं गुरुद्वार में नंगा माथा नहीं जा सकते सुन रहे हैं सिर में पाग लेके जाता है वहाँ का नियम है। और प्रसाद भी नंगा जैसे हम लोग रखते हैं वहाँ पंजाब प्रसाद ढक के रखता है प्रसाद को नंगा नहीं करता है। हम गए वहाँ प्रणाम करने के बाद पीठ नहीं दिखाता है सीधा पीछा चलिए गुरुद्वार में जब माथा टेकने के लिए जाएंगे तो सीधा पीछा चलता है कि हम लोग घुमा के पीठ चल देते हैं सो नहीं हम जानते थे सब बात को। हीरा किसी भी जगह रहे सोना किसी भी देश में रहता है उसका मूल्य नहीं घटता है चाहे वो बिहार का हो या बम्बई का हो या अमेरिका का हो या रूस या फ्रांस या किसी देश या किसी राज्य का हो नहीं हीरा हीरा होता कि नहीं होता सबका पहचान सबके नज़र में है कि नहीं है। पंजाबी भी पहचान लेगा कि कैसा है पहचान एक बार में पहचान लेगा वो लोग भी बड़ा तेज होता है पहचान लेगा होता कि नहीं होता है। गए हम गुरुद्वारा में गए तो सीधा जाके माथा टेके और पीछा निकले तो जितना वो गुरुद्वारा में सब था सब हमारा पीछा पकड़ लिया। ये कहाँ से आया है ये कहाँ से आया है वो अपना भाषा में पूछते थे दूसरे को ये बिहार से आया है। और जहाँ मेरा बैठकी था वहाँ सब पहुँच गया
कारण हम वहाँ टूके टीके नहीं और पीछा सीधे हटते रहे हम नहीं। और प्रसाद दिया तो प्रसाद ऐसे लिए। आया वहाँ से हमारे पास, बाबा कहाँ से आए हैं? बिहार से आए हैं। बाबा थोड़ा रोटी छान लीजिए ना गुरुद्वारा। कल नहीं, हम दर्शन हो गया, बस हो गया। दर्शन किए और हमारा जो आवाज़ दे रहा वो आवाज़ बंद हो गया नहीं। और तब से दोबारा हम घूर करके रोटी छानने के लिए नहीं गए हम गुरुद्वारा में। हमको जो काम करना था, और पंजाबी की बात छोड़ दीजिए, एक कदम अगर पैदल चलते थे तो गाड़ी से उठा के ले जाता था। कई पंजाबी के हम सत्संग किया और कई जगह हमको दान भी किया, अभी तक कंबल मेरे पास है नहीं। और इतना सम्मान आदर करता था। जब चंदा के लिए जाते थे तो माता खड़ी रहती थी द्वार, बाबा थोड़ा चाय पी लीजिए। नहीं, पाखंडी पन्ना नहीं करता था कि चाय क्यों नहीं पीते। बाबा दूध पीजिएगा? अच्छा लो दूध पी लेते हैं। जिसके तिसके दरवाजा में गए, बड़े से बड़े अमीर के दरवाजा में, सब घर में माई खड़ी थी और कोई अल्टर नहीं, चाय नहीं तो दूध, बिना दूध के कोई निकलने नहीं देता था। जो 4 ठो बिहारी मेरे पास होता उनको तो चाय पीते पीते हम तो पेट फुला दिया उसका। कैसे उसको हम महान नहीं समझेंगे? इसलिए कि गुरु नानक देव जी महाराज की ज्ञान उसके रग रग में नहीं है। और 4 बजा हुआ है गुरु की खोलसा, हुआ है गुरु की फतेह। गुरु नानक देव महाराज संत थे और पंजाब संत को मानता है। मानता है कि नहीं मानता है? गुरु को मानता है, मानता है। अच्छा, हम लोग भी मानते हैं। तो कहने का मतलब संत जो भक्ति की है वह ईश्वर की खोज अपने अंदर किया है, बाहर नहीं कहीं भटका है। भटका है कहीं? इसलिए कि ईश्वर हमारे अंदर भी है। और ईश्वर से अंदर में प्रेम कैसे करेंगे? जिस तरह हम शरीर के अंदर में हम आत्मा है, उसी तरह परमात्मा शरीर के भीतर और बाहर भी है। तो हम आत्मा मन के साथ कहाँ रहता है? शरीर के भीतर में नहीं रहता है। और शरीर से निकल जाएगा तो कोई विद्या कोई कुछ काम करेगा? तो शरीर में हम कहाँ है पूछने पर पूछेंगे कहाँ है तो पता लगेगा कहाँ है। आँख का पता लग गया, कान का लग गया, बेटा बेटी का लग गया, और शरीर में हम कहाँ है इसका पता लगा है? इसका पता लगा है कि हम शरीर में कहाँ रहते हैं? नहीं समझिएगा ना तो जाइए ना, गाड़ी फ्री टिकट कटल है, कोनो पैसा नहीं लगेगा। समझ जाए कि आगे में टीटी बैठल है कि बगल करके कोई कहाँ सुनी नहीं। हो जाओ तैयार, गाड़ी स्टेशन पर आती है, राम नाम का टिकट कटा लो, एक आती एक जाती है। नए टिकट कटाया ना तो समझ दो जमराज की कोठरी खाली है। क्योंकि शरीर की कोठरिया से कब निकलोगे कोई ठिकाना नहीं है। आज निकलोगे कि कल की रात कोई ठिकाना है? निकल करके कहाँ जाएंगे है ठिकाना? भूत में कि पिचास में कि सांप में कि कीड़ा में कोई पता है क्या? लेकिन संत महात्मा लोग कहते अभी पता लगा लो कि कहाँ जाना है इसी मानव जीवन में। अगर सही जगह जाना है, स्वर्ग में मोक्ष में जाना है, तो उसके लिए शुभ कर्म करो, ईश्वर की भक्ति करो। सही बात है कि गलत है? नहीं करबे बाबा जी हमार की काल तो भगवान हम गलत एते अहूट किया छ हो। एते अहूट जाके घर घर में तू नहीं देखे जे की बीते छ। अब ले वो अपने घर में देखे जे हमरा की बीते, कहे की क्या लब, हम तो नहीं है कुछ क्या सकबो की। लेकिन करे वाला के नजर से बच के रह ने जे करतो तकरा नजर से बचन है। उसकी भजन कीजिए, सत्संग कीजिए, ध्यान कीजिए, घर के में रहिए, परिवार के साथ रहिए, बाल बच्चे के साथ रहिए, बहन से भी स्नेह कीजिए, भाई से कीजिए, किसी से झगड़िए मत। क्योंकि झगड़ने से विपत्ति बढ़ेगी, दुख बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा। सही गलत? क्योंकि हम यहाँ नहीं रहेंगे सब दिन, तो काहे झगड़ा करेंगे? न हम किसी का है न हमारा कोई, काहे झगड़ा करेंगे? मेल में प्रेम में सुख है, शांति है। मेल प्रेम से रहेंगे ना तो एक रोटी में भी सब निमह जाएंगे। नहीं तो रोटी का अमार भी रहेगा तो समय पर नहीं मिलेगा। भाई से प्रेम कीजिए, भाई अगर भूखल है तो अपना रोटी काट करके भाई को खिलाइए। ये है मनुष्य का धर्म। अगर हमारी बहन भूखल है तो अगर आपके घर में खर्चा है तो उसको कम से कम एक रोज की भी खर्चा पहुँचे, ये ना प्रेम है। अगर भाई प्यासल है तो आधा पानी पी करके आधी भाई को पिलाइए, तब देखो कितना सुख है। लेकिन ये सब ज्ञान है लोगों को। प्रेम कीजिए, माता पिता को प्रेम कीजिए, भाई से प्रेम, सबसे प्रेम कीजिए, लेकिन सबसे बढ़ करके प्रेम परमात्मा में कीजिए।
यही बात संत महात्मा लोग कहते हैं। ईश्वर सभी जगह है, ना बैजनाथ धाम जाना है, ना हरिद्वार जाना है, कहीं नहीं जाना है, आपके शरीर के भीतर ही प्रभु है। कहीं भी बैठ करके अपने अंदर में उसकी चिंतन मनन करो। नहीं, जैसे ऋषि मुनि किसी द्वार में नहीं गया, ऋषि मुनि जंगल में बैठ कर एकांत में अभियंतर प्रभु की खोज की। राधे पुप्पा घाट में बैठ करके अपने अभियंतर प्रभु की खोज किया और उसको प्राप्त करके दुनिया के लोगों को समाचार भेज दिया और अमर हो गया। इसकी प्रतिमा का भी पूजा होता है। नहीं, क्या इस काम को हम नहीं कर सकते हैं? टाइम नहीं छे बाबा, हो बाबा जी हमरा टाइम नहीं छे, तू की काल बा पहले हम तो नहीं कुछ करबो, लेकिन तोरा गत्तर गत्तर में लोहा से तोरा जैसे छान देता, गहिले नहीं देता, हिल वहाँ तो ऊपर से तोप देता कि गुप्ती मारने ना करे यहाँ पर तो गुप्ती। बाबाजी कौन है? बाबाजी है काम ने हेवे गाम कतो अपन फ्री जाइए। आप भी फ्री हो जाइएगा। मेल कीजिए प्रभु से, मेल घर में रह, खेती से मेल कर लेते। बाबा हमको टाइम नहीं, हम पारिवारिक आदमी। हम इधर सुनिए, खेती से प्रेम कर लेते हैं, खेत में कई चीज डालते हैं, मकई डालते हैं, धान डालते हैं, गेहूं डालते हैं, मड़वा डालते हैं, उसमें मूंग डालते हैं, उसमें आप पटुआ डालते हैं, और उस सब फसल से प्रेम करते हैं कि नहीं करते हैं? सब फसल से प्रेम करते हैं कि नहीं करते हैं? अच्छा देखिए, घर से प्रेम करते हैं, पत्नी से प्रेम, पति से प्रेम, माता पिता से प्रेम, भाई से प्रेम, धन से प्रेम, गाय भैंस से प्रेम, कुत्ता तक से प्रेम। आप परमात्मा से प्रेम करने में टाइम आपका बर्बाद हो जाएगा। परमात्मा से प्रेम करने में टाइम बर्बाद। और यदि परमात्मा सोचेगा कि श्वास हम बेकार न बर्बाद करें, इसको देवे नहीं करेंगे, तब क्या होगा? सब भगवान कभी सोचता कि हमारा ये समय बर्बाद हो रहा है, समय और ये हमारा ये श्वास कभी सोच रहा है? जो वादा किया है जितना दिन के लिए उतना दिन देते रहेगा कि नहीं देते रहेगा? चाहे पापी बन करके रहो या दुष्ट बन करके रहो या सज्जन बन करके रहो, देते रहता है कि नहीं देते रहता है? कहा इसके बाद देगा तो सही, लेकिन जिस तरह जेल में जिस तरह देता है जेलियर को, उसी तरह देगा। जैसे जेल में कैदी को देता है उसी तरह देगा, फ्री नहीं करेगा। लेकिन अगर ईश्वर से प्रेम करोगे तो जेलियर बन जाओगे, सब कैदी की मालिक बन जाओगे। जब चाहोगे अंदर जाओगे, जब चाहोगे बाहर जाओगे, कोई ऊपर से देख रही नहीं। बात सही है कि नहीं है? प्रेम करो प्रभु से प्रेम करो, वो सभी जगह है। अरे भाई आप व्यक्त से प्रेम कर रहे हैं, क्या हम व्यक्त हैं? हम अव्यक्त हैं। हम कौन शक्ति हैं? व्यक्त शक्ति नहीं है, अव्यक्त शक्ति है। व्यक्त हमारा शरीर है, हम व्यक्त हैं। शरीर हमारा व्यक्त है, हम आत्मा अव्यक्त है कि नहीं है? शरीर में हम सभी नस में व्यापक हैं, सभी नारी में हम व्यापक हैं, लेकिन देख रहे हैं अपने को तो अव्यक्त है कि नहीं? अव्यक्त है। और शरीर से निकलने पर भी कोई उसको देखता है, वो अव्यक्त है। तो अव्यक्त शक्ति बढ़ करके है कि व्यक्त शक्ति बढ़ करके है? सो बोलिए, है व्यक्त शक्ति बढ़ करके है कि अव्यक्त शक्ति बढ़ करके है? अगर अव्यक्त शक्ति शरीर से निकल जाएगा तो इस व्यक्त शरीर काम का रहेगा? अव्यक्त शक्ति आत्मा है और उसी का अंश जो है परमात्मा अव्यक्त है। इसलिए अव्यक्त ही अव्यक्त प्रभु से प्रेम कर सकता है, उससे नाता जोड़ सकता है। नहीं, मुर्दा किसी से संबंध जोड़ेंगे? इसलिए ये आत्मा को परमात्मा में संबंध जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? तो शरीर के अंदर में ही जोड़ना है। यह कला संत सदगुरु बतलाते हैं। इसके अनुकूल भजन करोगे तो सारे पापों से छूट जाओगे। जैसे रत्नाकल अग्निमाल अजामिल छूट गया, लेकिन पांडव नहीं छूटा। रावण को भगवान राम दर्शन दिया, लेकिन रावण पाप से मुक्त हुआ। हिरण्यकश्यप को नरसिंह रूप भगवान दर्शन दिया है, हिरण्यकश्यप पाप से मुक्त हुआ। भगवान कृष्ण दर्शन कंस को दिया, कंस पाप से मुक्त हुआ। बोलो, लेकिन रत्नाकर अग्निमाल पाप से कैसे मुक्त हो गया? अजामिल जैसे कैसे पाप से मुक्त हो गया? क्योंकि यह संत महात्माओं के बताए हुए मार्ग है। वह मार्ग मनुष्य शरीर के भीतर है, जिस मार्ग की चर्चा भगवान श्री राम ने किया।
साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जेहि पर लोक सवारा। मनुष्य शरीर के अंदर में साधनों का धाम है और मुक्ति का रास्ता है, डगर है। उस रास्ता पर मनुष्य शरीर में रहने वाला जीव ही चल सकता है और अन्य प्राणी देवता के भी शरीर में वह रास्ता नहीं है। उस पर कैसे चलेंगे, यही युक्ति संत मत सिखलाता है। अपने अंदर बैठो, मतलब आंख बंद कर बैठो, धर गर्दन सीधा करके बैठो, दाएं पैर ऊपर रखो, बाएं नीचे रखो, गुरु से दीक्षा लेकर के तब भजन करो। क्योंकि भगवान श्री राम ने कहा, करण धार सतगुरु दृढ़नावा, दुर्लभ साथ सुलभ करी पावा। उन्होंने कहा कि यह मनुष्य शरीर संसार सागर को पार करने के लिए समुद्र है और मेरी कृपानुकूल वायु है, और इस नाव के मल्लाह सदगुरु है जो इस शरीर को संसार से जीव को पार उतारने वाला है। भगवान श्री राम भी गुरु के ओर इशारा किया है। गोस्वामी जी ने कहा कि बिन गुरु भव निधि तरह ने कोई जो बिरंची शंकर सम होई। गोस्वामी जी कहते चाहे ब्रह्मा और शंकर के बराबर क्यों नहीं हो जाए, लेकिन बिना गुरु के संसार सागर से पार नहीं हो सकता है। ये रामायण में गोस्वामी जी लिखा है। इसको भगवान श्री राम ही त्रेतायुग प्रजा को उपदेश कर दिया कि इस मनुष्य शरीर से जब जीव करना चाहता है तो सदगुरु को कर्णधार बनाइए। नहीं, सत्य सदगुरु से युक्ति लेकर के 3 समय ध्यान कीजिए। स्नान के बाद कीजिए, फिर शाम में कीजिए, फिर 3 बजे से पहले जग करके ध्यान कीजिए। इसको त्रैकाल संध्या कहते हैं। इस तरह से साधन भजन कीजिए। घर में परिवार खेती करते हुए समय निकाल करके भोजन भी कीजिए, खेती का काम कीजिए, बाल बच्चा को भी देखिए, नौकरी भी कीजिए, लेकिन समय समय से ध्यान सुमरन भी कीजिए। नहीं, बैठ करके जो गुरु ने मंत्र दिया वही परमात्मा की नाम, उसको पकड़िए, उस नाम से मन को जोड़िए, यही से भजन आरंभ होता है। नहीं, कहीं भी खाते पीते उठते बैठते हल चलाते गाड़ी चलाते हुए उसका नाम ले सकते हैं। नहीं, इसी को गोस्वामी जी ने कहा, तन काम में मन राम में, कर्म से काम कदम करहु विधि नाना, सूरत राखो जहाँ कृपा निधाना। तन से काम कीजिए, मन से राम को भजिए। तन काम में मन राम हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इस तरह से भजन जब करेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। इसके लिए संत सदगुरु से युक्ति लेकर के तब इस तरह से भजन करेंगे तो निश्चित बेड़ा पार होगा। यही आप लोगों की सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज जी को। 9:26 हो गया। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत देर टिके हैं और कोई विशेष नहीं टिके। जितना विषय भोग में धन समय उतना टिके हैं। मेरा तो 12 बजे रात का लाठी लगा क्या चिया हो मोर का भूत बन का बांस मरा, तब कहता कि क्या चिया तोरा लगा रहता ना भैंस खोलने जता बांस पर भूत बनल रोकबा ओकरा के कोई नहीं लगे रहे बेटा का मारे छ तू भूत बन के कुछ क्या से भाव करेंगे। अखन खक्से था शरीर में, शरीर से निकल जाओ भूत बन जाता है। खक्से नहीं चलता है। यही आप लोगों के सेवा में कहा था। सेवा में तो दिक्कत जरूर होता होगा क्योंकि बात तो ओरिजिनल होता है कि दिक्कत मत करिएगा, मालिक से प्रेम कर लीजिए। 1-2 भजन होगा, आरती होगी, फिर सुबह वाला सत्संग है। हारमोनियम में आवाज दो। खैर कहने में जो आप लोगों को तकलीफ हुआ होगा क्षमा करेंगे, आप लोगों को ईश्वर क्षमा कर देगा। और यदि हमको क्षमा नहीं करेंगे तो ईश्वर तब क्षमा नहीं करेगा। आपसे यही समझ लीजिए कि कहो अरे बाबाजी तोरा कहे रहा तो तू बड़ा तो करिए, तू ऐठे रहो इन्हें चल तू बुझा जाए एकदम। हारमोनियम में आवाज दो जी। रात हो गई है, फिर लोग सोएंगे कि ना। हमारा तो आदत तो बनल है रोज का, क्या करेंगे कि 50-60 किलोमीटर से कोई गाड़ी चला के आते कि हमरा पहले आराम करे जाए बोला, तब हम पूछबो हमें ये आराम में किए अरे सबके काम में लागल छी। अच्छा करिले भजनिया हो भैया, देहिया के कोनो ने ठिकाना। करिले भजनिया हो भैया,
दहिया के कोनो ठिकाना। दहिया हो भैया वही ये होना भजनिया हो भैया दहिया के कोनो में माया के नगरिया हो भैया स्वागत के हो दुकान माया के गरिया हो भैया स्वागत के हो दास के रजिया हो भैया दास रजिया हो भैया सतगुण के भजनिया हो भैया दहिया कोनो दहिया हो भैया जगी जग दहिया हो भैया रहिए जयताना भजनिया हो दहिया के कोनो में ठिकान दहिया के कोनो में ठिकान। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हरि बिना तेरा मेरा रे मन मान